छप्पनिया अकाल भारत के इतिहास का सबसे भयंकर अकाल जो वर्ष 1898 में राजस्थान में पड़ा था। विक्रम संवत 1956 के होने के कारण इसे छप्पनिया अकाल नाम दिया गया। दुनिया आज भी इस अकाल को द ग्रेट इंडियन फैमिन 1899 के नाम से जानती है। राजस्थान के लोक गीतों और लोक कथाओं में आज भी इस अकाल से हुई तबाही का वर्णन देखने को मिलता है। साल 1908 में भारत के इंपीरियल गजेटियर में छपे एक लेख के अनुसार इस अकाल से अंग्रेजी हुकूमत वाले क्षेत्रों में 10 लाख लोग भूखमरी और बीमारियों से मौत के मुंह में समा गए थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस अकाल से मरने वाले लोगों का आंकड़ा राजस्थान की कुल जनसंख्या का 30% यानी 45 से 50 लाख पहुंच गया था। तो आइए हिंदोलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में जानते हैं इतिहास के सबसे दर्दनाक दौर छप्पनिया अकाल की कहानी। राजस्थान में स्थित भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार रेगिस्तान वो इलाका है जिससे कुदरत को कुछ खास लगाव नहीं है। यहाँ एक ओर तो ना के बराबर बारिश होती है तो वहीं दूसरी ओर किसी नदी का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ का पूरा इलाका पानी के लिए पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर रहता है। वैसे तो अंदाजन हर 8वें साल यहाँ भीषण अकाल या अर्ध अकाल पड़ता रहता है, लेकिन छप्पनिया अकाल एक ऐसा अकाल था जिसने राजस्थान की कमर तोड़ डाली थी। छप्पनिया अकाल पश्चिमी और मध्य भारत में 1899 की गर्मियों के मानसून की कमी के साथ शुरू हुआ था। शुरुआत में इस अकाल का असर मध्य और उत्तर भारत में भी देखा गया, लेकिन इस अकाल से सबसे ज्यादा राजस्थान प्रभावित हुआ। अकाल की मार ऐसी पड़ी कि अधिकतर इलाके तबाह हो गए। इस साल राजस्थान में साल भर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। बारिश के भरोसे खेती करने वाले किसान अनाज का एक दाना तक नहीं उगा सके। भूखमरी इस कदर फैली कि लोगों के घरों से अनाज और पानी तक की चोरियां होने लगी। अकाल से हुई तबाही का दर्द इस बात से ही समझा जा सकता है कि अनाज और पानी के बदले लोग अपनी पत्नी और बच्चे तक को बेचने के लिए मजबूर हो गए। अकाल का कहर इतना भयंकर था कि लोगों के शरीर की एक एक हड्डी साफ साफ दिखाई दे रही थी। चलने फिरने तक के लिए घरों में लकड़ी के खूंटे गाड़ दिए गए थे। अकाल में जहां एक ओर डिहाइड्रेशन से लोगों की मौतें हो रही थी तो वहीं दूसरी ओर 50 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान में घर छोड़कर जाने वाले लोग भी भूख और प्यास से रास्ते में ही दम तोड़ रहे थे। लोगों की हालत ऐसी हुई कि ना तो वो घर में रह पाए और ना ही घर छोड़कर कहीं और पलायन कर पाए। अकाल की तबाही से तिल तिल कर मरते लोग घास की रोटी, सांप नेवलों का शिकार, पेड़ों की सूखी छाल और बेरी के बीज तक को पीसकर खाने को मजबूर हो गए। यहाँ तक कि कई लोग तो भूख से तड़पकर इंसानों की लाशें तक खाने लगे। ठीक इसी दौर में बीकानेर रियासत के राजा थे महाराजा गंगा सिंह जी राठौर। अपनी प्रजा को तड़प तड़प कर मरता देख उनका दिल भी पसीज गया। गंगा सिंह जी ने सोचा क्यों ना पंजाब की सतलुज नदी से रेगिस्तान में पानी लाया जाए। महाराजा के कहने पर एक अंग्रेज इंजीनियर R.G. कैनेडी ने इस नहर के प्रोजेक्ट का नक्शा तैयार किया, लेकिन नहर निर्माण में अंग्रेज सरकार ने कानूनी अड़चनें डाल दी और रही कहीं कसर कुछ देसी रियासतों के राजाओं ने नहर के लिए जमीन देने से मना करके पूरी कर दी। इन परिस्थितियों में भी महाराजा गंगा सिंह जी ने हार नहीं मानी और नहर निर्माण के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और जीती भी। वर्ष 1912 में दोबारा नहर निर्माण की योजना बनाई गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी दरमियान प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और एक बार फिर नहर का काम रुक गया। आखिरकार 4 सितंबर 1920 को बहावलपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, बीकानेर और पंजाब रियासतों में
ऐतिहासिक सतलुज घाटी प्रोजेक्ट समझौता हुआ। महाराजा गंगा सिंह जी ने 1921 में नहर की नींव रखी, जिसे गंग नहर और राजस्थान नहर नाम दिया गया। साल 1927 में गंग नहर का काम पूरा हुआ। 129 किलोमीटर लंबी ये नहर उस वक्त दुनिया की सबसे लंबी नहर थी। महाराजा गंगा सिंह जी ने उस दौर में 8 करोड़ रुपए खर्च करके उस नहर को बनवाया था, जिससे आज भी राजस्थान में लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। महाराजा गंगा सिंह जी के प्रयासों से राजस्थान के लोगों को छप्पनिया जैसे अकाल से मुक्ति मिली। इस नहर को गंगा सिंह जी के साथ उनके इंजीनियर कंवर सेन ने भी बड़ी मेहनत से बनाया था। साल 1983 में गंग नहर के विस्तार का काम चल रहा था। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस नहर का दौरा करने आई। इस दौरे का इंदिरा गांधी को इतना बड़ा इनाम मिला कि 1 साल के अंदर ही यानी 1984 में महाराजा गंगा सिंह के सपनों की इस नहर का नाम गंग नहर से इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। आज भी राजस्थान के कई लोग इस बात से खफा हैं। वो चाहते हैं कि इस नहर का नाम उसके असली निर्माता महाराजा गंगा सिंह जी के नाम पर गंग नहर कर दिया जाए। इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।